हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बताऊंगा और अंतरिक्ष विज्ञान की क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा। अंतरिक्ष केंद्र की इकाइयों के बारे में बताऊंगा तथा भारत के प्रमुख उपग्रहों के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में कि कैसे ये इसका निर्माण हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं ये, की अध्यक्षता में किया गया, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना आरंभ किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1971 में यानी 52 वर्ष की उम्र में कोवलम, तिरुवनंतपुरम में हुआ। इनको 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक पद्म भूषण जो कि 1966 में इनको दिया गया था और दूसरा पद्म विभूषण जो इनको मरणोपरांत दिया गया था 1972 में। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई, जिसको अभी भी हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वैसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैकडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों, नाइक एपास ये अमेरिका में निर्मित हुआ था। इसको थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको बता रहे हैं जो अंतरिक्षयान छोड़े गए थे, उनके डेट्स के बारे में और उससे जो उपलब्धि हासिल हुई उसके बारे में आपको बता रहा हूं। स्पुतनिक फर्स्ट, यह अंतरिक्षयान पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह है। इसको 4/10/1957 में छोड़ा गया था। स्पुतनिक सेकंड, अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला यह पहला उपग्रह है। इसको 3/11/1957 में छोड़ा गया था। स्कोर अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ पहला संचार उपग्रह है, जिसको 18/12/1958 में छोड़ा गया था। लूना 3 पहला अंतरिक्षयान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र को भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते थे। इसको 4/10/1959 को छोड़ा गया था। वोस्टाक फर्स्ट मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया था। वोस्टाक 6 पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को ले गया था, जिसको 4/12/1963 में छोड़ा गया था। इंटेलसेट व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह, जिसको 6/4/1965 में छोड़ा गया। वेनेरा 3 पहला अंतरिक्षयान है जो कि अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा, जिसको 16/11/1965 में भेजा गया। लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान बना, जो कि 21/10/1968 को छोड़ा गया था। सोयुज 4 सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि 14/11/1969 को शुरू हुआ। अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा।
जो कि 16/7/1969 को छोड़ा गया था। मार्स 2 मंगल ग्रह पे पहली बार यह अंतरिक्ष यान उतरा था, जिसको 19/5/1971 को छोड़ा गया था। दोस्तों, अब आपको हम बता रहे हैं अंतरिक्ष केंद्र और उनकी इकाइयों के बारे में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, जिसको VSSC के नाम से जानते हैं, यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान का प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों तथा SLV-3, ASLV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया है। इसरो उपग्रह केंद्र बंगलौर ISAC, इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद SAC, इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं। सार केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। यह इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बेंगलोर और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रक प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क ISTRAC, इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलोर में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र हैं। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री, निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन MCF, इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों यथा उपग्रह की कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसको इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम, इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद PRL, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी हैदराबाद NRSA, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की पूर्ण जिम्मेदारी निभाती है और इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूरसंवेदी संस्थान भी भारतीय राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी का एक ही अंग है। दोस्तों, अब मैं आपको भारत के प्रमुख उपग्रहों के बारे में बताऊंगा। पहला आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है, जिसको 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकास्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वित्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका वजन 360 किलोग्राम था और इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के
रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 माह निर्धारित की थी, लेकिन इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष के आंकड़े भेजने का कार्य किया। अब आता है भास्कर 1। भास्कर 1 को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। अब आता है भास्कर 2। भास्कर 2 को भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से ही 20 नवंबर 1981 को पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। अब आता है रोहिणी श्रृंखला। इस उपग्रह को रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था और इस अभियान के द्वितीय प्रायोगिक परीक्षा में रोहिणी RS-1 को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। अगला अब आता है विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला स्त्रास। इस श्रृंखला के उद्देश्य 100 से 150 वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह SRAS-1, SRAS-2, SRAS-3 और SRAS-4 प्रक्षेपित किया गया, लेकिन इनमें से SRAS-1 और SRAS-2 असफल रहे थे। और अगला है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसैट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन से सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी विज्ञान जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसैट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है, जबकि इनसैट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी या कोई भी बात अगर आपको हम तक पहुंचानी है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और कई सारी लेटेस्ट जॉब की अपडेट के लिए आप हमारा एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर में जाकर अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती रहेंगी। और कई प्रतियोगी परीक्षा की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।